15 जनवरी को लगने लगा कि ट्रंप अब कुछ ही घंटे में ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू का विमान इजरायली एयर स्पेस से बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया। कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे। पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर्स बढ़ गए। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने वाला होता है। फिर अचानक ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए। आखिर ईरान पर हमले से पीछे क्यों हटे ट्रंप? नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप से हमला टालने को कहा? क्या आप सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता बनी रहेगी? जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में। सवाल 1, ईरान पर हमले का आदेश देने से पीछे क्यों हटे ट्रंप? जवाब, 13 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा, प्रोटेस्ट करते रहिए, मदद रास्ते में है। कई अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हमले का मन बना चुके थे, लेकिन अचानक उनके पीछे हटने की 4 बड़ी वजहें हैं। 1, नेतन्याहू ने ट्रंप को हमला करने से मना किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक एक सीनियर अमेरिकी ऑफिसर ने बताया कि 14 जनवरी को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की और ईरान पर किसी भी मिलिट्री अटैक का प्लान रोकने को कहा। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है। अमेरिकी ऑफिसर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने 13 जनवरी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से भी बात की थी। इसके बाद जेडी सहित ट्रंप के करीबी लोगों ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की जिसमें ईरान पर हमले के विकल्पों पर चर्चा हुई। 2, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों ने विरोध किया। एक अरब देश के ऑफिसर ने एनवाईटी को बताया कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और इजिप्ट के सीनियर ऑफिसर बीते कुछ दिनों से अमेरिकी ऑफिसर्स को फोन करके ईरान पर हमला न करने का मैसेज दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 2 देशों के राजदूतों ने भी कहा है कि अरब देशों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला है कि वो ईरान पर हमला ना करे। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका को यह मैसेज दिया है कि ईरान पर हमले के लिए उसके एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसे में ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को लंबे रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें खतरे भी हो सकते हैं। सऊदी अरब के राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर ने राजधानी रियाद में कहा कि हमारा मानना है कि किसी भी तनाव को बातचीत की मेज पर सुलझाया जाना चाहिए। सऊदी अरब के राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर ने राजधानी रियाद में कहा कि हमारा मानना है कि किसी भी तनाव को बातचीत की मेज पर सुलझाया जाना चाहिए। 3, अमेरिका अभी हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं। इस समय मिडिल ईस्ट में कोई भी अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जनवरी को अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक ग्रुप को साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने के ऑर्डर्स दिए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। हमला रुकने की एक वजह यह भी है। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन में 8 जनवरी को दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया है। ये जंग के दौरान F-35 जैसे फाइटर जेट के लिए लॉन्च पैड का काम करता है। ये अपने साथ 80 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। 4, ईरान में प्रदर्शन कमजोर हुए, फांसी टाली गई। ईरान की जेलों में बंद 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जानी थी। 26 साल के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी 14 जनवरी को तय की गई। इसी बीच ट्रंप ने मीडिया से कहा कि हमें ईरान के खास सोर्सेज से पता चला है कि ईरान में हत्याएं रुक गई हैं, अब फांसी भी नहीं होने वाली। इसी दिन शाम को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि फांसी देने की कोई योजना नहीं है, इसका सवाल ही नहीं उठता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगने के बाद से प्रोटेस्ट भी कमजोर हो गए हैं। सवाल 2, सऊदी अरब, इजराइल ने ट्रंप को हमला करने से क्यों रोका? एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों ने अमेरिकी ऑफिसर्स से कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो इलाके में एक बड़ा संघर्ष छिड़ जाएगा। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस को टारगेट कर सकता है। इससे पहले 22 जून 2025 को जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमानों से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, तब ईरान ने अगले ही दिन कतर में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जबकि कतर इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर के लिए मध्यस्थता कर रहा था। कतर में मौजूद अल उदैद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। दैनिक भास्कर। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस हैं। इनमें से 8 अरब देशों में अमेरिका ने स्थायी अड्डे बनाए हैं। इनमें बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हैं। ये सभी देश अमेरिका के आर्थिक और डिफेंस मामलों में सहयोगी हैं। तेल व्यापार और डिफेंस पार्टनरशिप के बदले अमेरिका इन देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है। वहीं ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को समर्थन देने के बावजूद इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमला करे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र कहते हैं कि इसके पीछे 2 वजहें हैं। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के चलते इजराइल की मिसाइल पावर कम हो गई है। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कमजोर हो गया है। दोबारा मिसाइल बैटरीज की पूरी कैपेसिटी पाने और आयरन डोम को बड़े हमले के लिए तैयार करने में समय लगता है। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान की सरकार ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया तो सरकार और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, सुप्रीम लीडर खामेनेई की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी और फिर ईरान मजबूती से इजराइल पर पलटवार कर सकता है। सवाल 3, क्या ईरान में सरकार
के खिलाफ प्रोटेस्ट रुकने वाले हैं? ईरान में प्रोटेस्ट धीमा पड़ता हुआ दिख रहा है, हालांकि इसके पूरी तरह खत्म होने के संकेत नहीं है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के सख्त रुख के चलते हालात अस्थायी रूप से शांत होते नजर आ रहे हैं। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों के लोगों ने कहा है कि कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधे टकराव हो रहे थे, लेकिन अब शांति है। सड़कों पर पहले जैसी भीड़, गोलीबारी और आगजनी नहीं दिख रही। ईरान प्रशासन की तरफ से भी अब प्रदर्शनकारियों के लिए नरम भाषा में संदेश जारी किए जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि सरकार देश में स्थिति सुधारने, भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। सवाल 4, क्या वाकई प्रदर्शनकारियों की फांसी पर रोक लगा दी गई है? ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेज ट्रायल और जल्दी से फांसी देने का ऐलान किया था। हालांकि अब फांसी पर रोक लगा दी गई है। एनवाईटी के मुताबिक 2 इजरायली ऑफिसर्स ने कहा कि ईरान में सरकार की सख्त कार्रवाई और इंटरनेट सर्विसेज ठप होने के चलते प्रोटेस्ट कमजोर हुए हैं और प्रदर्शनकारियों की हत्याओं में कमी आई है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोकी हैं। इरफान को फांसी दिए जाने की चर्चा के बाद ट्रंप ने कहा था कि अगर वो फांसी देते हैं तो आप कुछ भयानक देखेंगे। इरफान सुल्तानी उन 18,000 प्रदर्शनकारियों में से एक हैं जिन्हें ईरान ने बीते करीब 3 हफ्तों में गिरफ्तार किया है। ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ईरान में करीब 12,000 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर लोग गोली लगने से मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने बताया कि अब तक करीब 2,550 हत्याएं हुई हैं। चीन के बाद ईरान दुनिया का दूसरा देश है जहां सजा के तौर पर सबसे ज्यादा लोगों को फांसी दी जाती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है। 2025 में ईरान ने करीब 1500 लोगों को फांसी दी थी। सवाल 5, क्या ईरान में खामेनेई की इस्लामिक सत्ता बनी रहेगी? ईरान में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए उस समय ट्रंप ने वेनेजुएला से राष्ट्रपति मधुरो को उठवा लिया था। इसके बाद जब ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया तो कहा जाने लगा कि अमेरिका खामेनेई का तख्ता पलट करवा सकता है। विवेक मिश्र कहते हैं कि जब तक ईरान में सेना पर खामेनेई का कंट्रोल है, उन्हें हटाना या उनका तख्ता पलट करना मुश्किल है। कमर तोड़ महंगाई के बावजूद ईरान में वेनेजुएला जैसे राजनीतिक हालात नहीं है। वहां कोई विपक्ष नहीं है और न ही प्रदर्शनों का कोई एक लीडर है। अली खामेनेई 20 दशकों से ज्यादा समय से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान की जटिल शासन व्यवस्था में सरकार, राष्ट्रपति, सेना और सभी वैधानिक न्यायिक संस्थाओं पर रहबर यानी सुप्रीम लीडर का कंट्रोल रहता है। ईरान के आखिरी राजशाही शासक रहे मोहम्मद शाह के बेटे रजा पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में सत्ता संभालने के लिए अभी तैयार नहीं है। रजा पहलवी ट्रंप से मिलना भी चाहते थे लेकिन ट्रंप नहीं मिले। ईरान को उसके सहयोगी देशों से भी मदद मिल रही है। दरअसल ईरान में इंटरनेट पर बैन के बाद मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ईरान में फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया था। कई शहरों में ईरान ने इस सर्विस को भी बंद कर दिया। विवेक मिश्रा कहते हैं कि स्टारलिंक को ठप करने की तकनीकी क्षमता ईरान में नहीं है, उसे चीन जैसे देश ये तकनीकी मदद दे रहे हैं। सवाल 6, क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने वाला था? 14-15 जनवरी के घटनाक्रम से ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले के कयास लगाए जा रहे थे। नेतन्याहू देश से बाहर चले गए। पीएम नेतन्याहू का सरकारी विमान इजरायली एयर स्पेस से बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया। 13 जून 2025 इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। अमेरिका ने कतर से अपने सैनिक हटाए। कुछ अमेरिकी सैनिकों को 14 जनवरी की रात तक कतर का अल उदैद बेस खाली करने के आदेश दिए गए थे। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। 23 जून 2025 को ईरान ने इस एयर बेस पर मिसाइल हमला किया था। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ईरान और अमेरिका में हवाई जंग शुरू होने की आशंका थी। हालांकि करीब 5 घंटे बाद ईरान का एयर स्पेस खुल गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की तैनाती बढ़ने लगी। ईरानी एयर स्पेस बंद होने के फौरन बाद अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने के ऑर्डर्स दिए। पेंटागन का पिज्जा इंडेक्स बढ़ गया। जब भी अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के नजदीकी पिज्जा आउटलेट्स में पिज्जा के ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन होता है। माना जाता है कि अमेरिकी ऑफिसर जंग के समय देर रात तक काम करने के दौरान पिज्जा मंगवाते हैं। 14 जनवरी से इस इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई थी। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। 12 जनवरी को अमेरिका और 14 जनवरी को भारतीय दूतावास ने अपने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए कहा। 15 जनवरी तक ब्रिटेन, चीन, जापान समेत 15 देशों ने ऐसी ही एडवाइजरी जारी की। सवाल 7, क्या ट्रंप आगे ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं? हाँ, आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे 2 बड़े तर्क हैं। 1, ट्रंप के इरादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जून 2025 में इजरायल के ईरान पर हमले के दौरान ट्रंप भी हमले की धमकी दे रहे थे। अचानक 20 जून 2025 को कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। इससे लगा कि अभी ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन बाद 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर लेबोरेटरीज पर B-2 बॉम्बर विमानों से एयर स्ट्राइक कर दी। ट्रंप की धमकियों के बाद 1 जनवरी 2026 को मादुरो ने कहा कि वो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे लगा कि ट्रंप का मकसद पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी डेल्टा फोर्स मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका ले
ले आई। 2. अमेरिका सैन्य तैयारी का समय ले रहा है। अमेरिकी ऑफिसर्स के मुताबिक हमले के आदेश में देरी से सेना को तैयारी का समय मिल रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसके साथ युद्धपोत एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट पहुंच जाएंगे। 14 जनवरी को एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप ने किसी भी सैन्य विकल्प को खारिज नहीं किया है। विवेक मिश्र कहते हैं कि टैक्टिकली अभी अमेरिका के लिए ईरान पर हमले का सबसे बढ़िया मौका है। ईरान इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। इस पूरे तनाव की जड़ ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश है। ऐसे सबूत नहीं है कि ईरान ने अपना वो प्रोग्राम रोक दिया है। इसलिए अमेरिका अपने मुताबिक सत्ता लाकर ईरानी तेल पर कब्जा और न्यूक्लियर खतरे को जड़ से खत्म करना चाहता है।